नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदे परे पुंसे जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। अब तक रामायण के द्वितीय सर्ग में हमने देखा कि प्रथम सर्ग में ऐसा हुआ था कि नारद जी से वाल्मीकि जी पूछते हैं कि हे मुनिवर बताइए कि इस संसार में सबसे गुणी वीर, किसी को बुरा न कहने वाला, कभी युद्ध से न डरने वाला, सदा धीरज रखने वाला पुरुष इस धरती पर कौन है। तो इसके उत्तर में नारद जी बताते हैं कि हे वाल्मीकि, इस धरती पर ऐसा पुरुष श्री राम है। और श्री राम की कथा वो संक्षेप में सुनाते हैं वाल्मीकि जी को। इसके पश्चात द्वितीय सर्ग में वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं और वहाँ पर एक क्रौची का जोड़ा होता है जो प्रेम में होता है, जिसमें से क्रौच का वध एक निषाद कर देता है। तो उस निषाद को वाल्मीकि जी श्लोक के रूप में श्राप देते हैं। और जब वो अपने श्लोक पर ध्यान देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह वाकई में किसी कविता की तरह है। इस पर वह काफ़ी अचंभित होते हैं और अपने शिष्य भारद्वाज के साथ वापस आश्रम आ जाते हैं। आश्रम में ब्रह्मा जी पधारते हैं और वाल्मीकि जी को प्रेरणा देते हैं कि आप श्री राम के चरित्र की कथा लिखें और आपको सारा ज्ञान स्वयं हो जाएगा, आप जो भी लिखेंगे वह गलत नहीं होगा। ऐसा कह के ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं और वाल्मीकि जी के शिष्य अपने गुरु की इस श्लोक कहने की जो कला है और जो श्लोक उन्होंने कहा है, इस पर काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आता है तृतीय सर्ग। ये है वाल्मीकि रामायण बालकांड का तृतीय सर्ग। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्वार्थ तद्धर्मार्थ सहितं हितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यद वृत्तं तस्य धीमतः। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त, हितकर तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन व्रत का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उपस्पृश्योदकं सम्यंग मुनि स्थित्वा कृतांजलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म अर्थात समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यते। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थीं, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई,
उन सबका महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। ये काफ़ी खास बात है कि वाल्मीकि रामायण में जो कथा लिखी गई है उसमें काफ़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं और उस समय किसके मन में क्या भाव था ये भी बताया गया है। तो इसी के बारे में बताया कि वाल्मीकि जी ने अपने योग बल के द्वारा समाधि में बैठकर ये सारी जो बातें हुई थी, जो भी व्यवहार था श्री राम से संबंधित लोगों का और स्वयं श्री राम का, उन सबको उन्होंने अपनी साधना के बल पर उसका साक्षात्कार किया। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चर्तावने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्षत। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत् तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। काफी अचंभित करने वाली घटना है। महाभारत में भी युद्ध संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और रामायण में भी वाल्मीकि जी अपनी दिव्य दृष्टि से या साधना के बल पर जो समय बीत चुका उसकी एक एक घटना को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। काफ़ी बड़ी बात है और ज़्यादातर लोगों को यह बात पता नहीं है। क्या तत्सर्वं तत्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। सबके मन को प्रिय लगने वाले श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म अर्थात समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमेव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनिः। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षांतिं सौम्यतां सत्यशीलतां। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायनी जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुईं उन सबका इसमें महर्षि ने वर्णन किया।
श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने पर जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया। राम राम विवादम च गुणान दशरथे तथा तथाभिषेकम रामस्य कैकेय्या दुष्ट भावताम विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधिपसंवादं सुतोपावर्तनं तथा। श्री राम परशुराम संवाद। दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषादराज गुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया है। अब काफ़ी सारे श्लोक एक साथ लिखे हुए हैं। गंगा याश्चापि संतारम भरद्वाजस्य दर्शनम भरद्वाजाभ्योनुज्ञा नाचित्रकूटस्य दर्शनम वास्तुकर्म निवेशम च भरतागमनम तथा प्रसादनम च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकं च नंदीग्राम निवासनम दंडकारण्यगमनम विराधस्य वधम तथा दर्शनम शरभंगस्य सुतीक्षेण समागमम अनुसूया समाख्यां च अंगरागस्य चार्पणम दर्शनम चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणम तथा शूर्पणख्याश्च संवादम विरूपकरणम तथा वधम खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेहाहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनुमदर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालीसुग्रीव विग्रहं वालीप्रथमनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रिनिवासनम् कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अंगुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातिश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मेनाकस्य च दर्शनं राक्षसी तर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनं वरोधस्य दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसी तर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीतायां वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातं
निर्यातनम तथा संगमम च समुद्रेण नलसेतोश्च बंधनम प्रतारम च समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनम विभीषणेन संसर्गम वधूपाय निवेदनम कुंभकर्णस्य निधनम मेघनाद निर्बर्हणम रावणस्य विनाशम च सीता वाप्तिमरेह पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाज समागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत् किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानिष्यः। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भारद्वाज मुनि का दर्शन करना, भारद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशरा का वध, शूर्पणखा की उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृद्धराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का शबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहाँ सुग्रीव जी के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रस्त्रवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को वृक्षबिल का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्राहिणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना,
रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्रीराम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लागना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे तृतीय सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। नमस्कार।